एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। जैसा कि पिछले संदेश में हमने देखा कि पौलुस ने हमें बताया कि सत्य से अपनी कमर को कसना है, यानी वचन से अपने आप को तैयार करना है, धार्मिकता की झिलम यानी कि प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनना है, पुराने मनुष्य तत्व को पूरी तरह से त्यागना है, मेल के सुसमाचार की तैयारी यानी लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना है, क्योंकि वचन दो धारी तलवार की तरह काम करती है, सुनने और सुनाने वालों दोनों को ही वो काटती और छाटती है। और चौथी बात हमने विश्वास की ढाल के विषय में देखा कि विश्वास की ढाल, यदि हमारे अंदर विश्वास की ढाल है तो हम किसी भी प्रकार से शैतान की युक्तियों में स्थिर रह सकेंगे। और उद्धार का टोप यानी अपने मन को हमेशा अपने काबू में रखना, क्योंकि मन सब बातों में चंचल है। अपने मन में हमेशा इस बात को ख्याल में रखना है कि हमारा उद्धार हुआ है और हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो यहां पर हमने देखा ये पांचों चीजें जो हैं ये डिफेंस को दिखाती हैं। मैंने जैसा आपको बताया डिफेंस को दिखाती हैं। अब तक हमने शैतान की युक्तियों से अपने आप को बचाया, लेकिन यहां पर हम आत्मा की तलवार जो यहां पर हम पढ़ते हैं, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहां छठी जो बात यहां पर जो हथियार दिया है युद्ध में जाने के लिए, यह ऑफेंसिव हथियार है जो शैतान को और उसकी युक्तियों को काट देता है। और यह क्या है? यह है आत्मा का तलवार, यानी पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करना और वचन और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को लताड़ देना, शैतान को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। और वो हम कैसे करते हैं? वो हम हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें और अपने आप को जगाते रहें, जीवित रहें। किसी भी रीति से हमेशा जैसे सचेत रहता है कोई मनुष्य, एकदम जो युद्ध में रहता है वो सचेत रहता है कि इधर से कोई वार न कर दे, उधर से कोई वार न कर दे। तो यहां पर जो मसीही विश्वासी हैं वो आराम से जीने के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा जागृत रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए है। किससे? हर समय प्रार्थना के साथ, हर समय निवेदन के साथ, विनती के साथ हम बने रहे, प्रार्थनाओं में हमेशा बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा उस शैतान की युक्तियों को लताड़ते रहे। ये उस पर ऐसा वार है जिसकी चोट शैतान सह नहीं पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम मेरे नाम से बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को लताड़ोगे, उन्हें निकाल दोगे। और आज हम देखते हैं पौलुस ने क्या कहा? हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, बल्कि शैतान की युक्तियों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान के साथ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्यों के बीच में रहकर कार्य करती हैं, लोगों को लालसाओं में, लोभ में और बहुत बुरी बुरी बातों में फंसाती हैं। इन्हें हम दूर कैसे कर सकते हैं? आत्मा का तलवार यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें लताड़ सकते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा। जब हम प्रार्थना करेंगे, हर समय प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें लताड़ेंगे, तो ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो हैं वो कांपेंगी, थरथराएंगी। ये कांपेंगी और थरथराएंगी, ये उस नाम से कांपेंगी, उस प्रार्थना के जरिए, उस विनती के जरिए इनके ऊपर वो चोट लगेगी जो ये मसीही विश्वासियों को और अन्य विश्वासियों को और मुझे और आपको भी छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये थर थर कांपती हैं। तो यहां पर हमने देखा 6 प्रकार की चीजें हमने देखी। पहली 5 चीजें हम अपने अंदर उत्पन्न करें ताकि हम इनकी युक्तियों का सामना कर पाएं, इस शैतान की युक्तियों का सामना कर पाएं। और छठी चीज जो है वो वार करने की है, आत्मा का तलवार, जो कि प्रार्थना और निवेदन है और जागृत रहना है। यहां पौलुस कह रहे हैं हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, लगातार प्रार्थना किया करो। प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है। प्रार्थना हमारा संबंध परमेश्वर से जोड़ता है, प्रार्थना हमें अंदर से हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को प्रबल करता है। प्रार्थना जब हम प्रभु के नाम से करते हैं तो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, वो दूर हो जाया करती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, विनती करते हैं सबके लिए, जितने भी भाई बहन हैं सबके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो शैतान की युक्तियां क्या होती हैं? शैतान की युक्तियां ढीली पड़ती हैं और शैतान की युक्तियां बुझ जाती हैं, उसके तीर बुझ जाते हैं विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा और हमेशा अपने आप को जांचते हुए और जागृत रहने के द्वारा। आगे पौलुस लिखते हैं 19वें वचन में, और मेरे लिए भी
मेरे लिए भी कुछ बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उस विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए प्रार्थना करनी है, प्रार्थना से सबको प्रबल करना है, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मेरे लिए भी। हम देखते हैं ये जो पत्री है पौलुस कहां से लिख रहे हैं, रोमन साम्राज्य की बंधुआई में है। पौलुस यहां रोमन साम्राज्य की बंधुआई में है, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। पौलुस अपने आप को एक ऐसा परमेश्वर का सेवक बता रहे हैं जो इस वक्त बंदी है, जो इस वक्त बंदी गृह में, लेकिन एक तरह से उसको छूट दी गई है, केवल उसे नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन वो वहां से भी अपनी सेवकाई को पूरा कर रहा है पत्रियों के द्वारा, बहुत सारी पत्री। इसके बाद जब हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन करेंगे, वो फिलिपियों की पत्री भी पौलुस ने जेल से ही, यानी उस बंदी रहते हुए ही वो लिखी है। हम देखते हैं पौलुस ने जेल में बंदी रहते हुए भी प्रभु के कार्य को नहीं छोड़ा है। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिए जाएं, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से ऐसे प्रबल वचन दिए जाएं, ताकि मैं यहां पर साहस के साथ, बड़े हियाव के साथ सबको सुसमाचार के भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तो यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि शैतान की युक्तियों का सामना हमें कैसे करना है। शैतान की युक्तियों का सामना हम अपने आप को वचन से तैयार करें, हम नई सृष्टि बने, सुसमाचार फैलाएं और विश्वास को अपने अंदर लाएं, और विश्वास की ढाल को लाएं, अपने मन की चौकसी करें, उद्धार को कभी भी ना भूलें, उद्धार को हमेशा याद रखें, और आत्मा की तलवार यानी प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की युक्तियों को लताड़ें और शैतान को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। तो यही वो हथियार है, क्योंकि हमारी लड़ाई यहां मनुष्यों से नहीं, राजाओं से नहीं, बल्कि उस आत्मिक जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो शैतान के साथ हमारे बीच में रह करके हमें लालसाओं में, हमें दुनिया की चीजें में फंसाना चाहती हैं, उनसे है। तो हमें अपने आप को पूरी रीति से वचन से तैयार करना है, प्रभु के नाम को अपने जीवन में लागू करना है, प्रभु में नई सृष्टि बनना है। तो यही थे वो आत्मा के हथियार जो आत्मिक युद्ध के लिए पौलुस ने एक उदाहरण के तौर पे हमें दिए हैं। और सबसे बड़ा जो हथियार है वो प्रार्थना है। प्रार्थना से बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, वो जैसा प्रभु ने भी हमसे कहा कि यदि तुम विश्वास से प्रार्थना करो कि ये पहाड़ समुद्र में जा पड़े तो वो ऐसा हो जाएगा। तो वो विश्वास की प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में पाई जानी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 20वें वचन तक का अध्ययन किया, और यहां जब हम 21वें वचन से लेकर लास्ट 24वें वचन तक इस इफिसियों की पत्रिका जो आखिरी अध्याय है, छठा अध्याय, उसके 21वें वचन से लेकर 24वें वचन तक पढ़ते हैं, तो ये अंतिम अभिवादन है। यहां पर पौलुस लिखते हैं, तिखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं जो तुकिकुस है, ये एक पौलुस के साथ सहयोगी है। वहां पर बहुत सारे सहयोगी हैं, जवान हैं, जो पत्रियों को इधर उधर ले जाना है, पौलुस की बातों को दूसरों तक ले जाना है, ये सारे काम है, जिसमें हमने देखा तीतुस भी हैं, बहुत सारे लोग पौलुस के साथ यहां जो है काम करते हैं। और इस बात को आप प्रेरितों के कार्य उसके 20वें अध्याय 4थे वचन में पढ़ सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस में चौथे अध्याय 12वें वचन में पढ़ सकते हैं। इसके विषय में जो ये नाम दिया गया है, तो यही पत्री है, यही वो पौलुस के साथी हैं जो इस पत्री को लेकर के इफिसियों की कलीसिया के पास गए हैं। आगे पौलुस लिखते हैं, उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। तो यहां पर 21वें वचन से लेकर 24वें वचन तक अंतिम अभिवादन है। पौलुस बताते हैं कि मैं इस भाई के जरिए ये पत्री भेज रहा हूं ताकि मैं तुम्हारा हाल जान पाऊं, तुम मेरा हाल जान पाओ। सारी बातें मैंने तुम्हें दे दी हैं, और आगे को आशीष वचनों के साथ वो अपनी इस पत्री को पूरा जो है लिखते थे, पूरा यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमने भी यहां पर इफिसियों की पत्री को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब हम फिलिपियों की पत्री का आगे से अध्ययन करेंगे, यानी कि परसों से हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मैं कोई कंक्लूजन का ऑडियो नहीं बना रहा हूं, संदेश नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इसमें हम जानते हैं 6 ही अध्याय है, और इसमें हमने देखा जो परमेश्वर की जो अद्भुत युक्ति है, जो योजना है, जो मनुष्यों के लिए, यानी कि जो मनुष्यों के लिए जो उसकी योजना है वो क्या है। और हम सब मसीह में एक हैं, अन्य जातियों में पौलुस की सेवा, मसीह की देह में हम सब एक हैं, और प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन, और हमें ज्योति की संतान बनना है। और बहुत सारी हमने व्यवहारिक बातें भी सीखी हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने सीखी हैं, और इसका मैं कोई
कंक्लूजन का पार्ट नहीं बना रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा कि परसों से हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और बाकी चीजें भी आपको पता है। सारे विषयों को अपने प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।